हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए मोहित और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हो मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आ चुका है फिर से बाइंग की साइड का। तो आज हम एक स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जिसके अंदर हमें मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी, दैट मीन्स आप मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो या फिर आप इसको इंडेक्सेस पे भी अप्लाई कर सकते हो फॉर ऑप्शन बाइंग पर्पस। अगर दोस्तों आप इसे स्टॉक पे अप्लाई करते हो तो आपको टाइम फ्रेम 15 मिनट का रख लेना है, लेकिन अगर आप इसे अपने इंट्राडे ऑप्शंस बाइंग के लिए करना चाहते हो तो आपको टाइम फ्रेम को 5 मिनट ले लेना है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी के अंदर हम दो इंडिकेटर को यूज करने वाले हैं जिनका नाम है दोस्तों सुपर ट्रेंड। दो सुपर ट्रेंड को हम यूज करने वाले हैं, दोनों की सेटिंग्स मैं अभी आपको बता दूंगा, वीडियो को पूरा देखते रहना। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आने वाली सारी वीडियोस की जो डिटेल्स हैं वो आपको मिलती रहें। टेलीग्राम का चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन फ्यूचर में आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस स्ट्रेटेजी को आप सारे इंडेक्सेस के ऑप्शन बाइंग के लिए भी यूज कर सकते हो या फिर अगर आप इसे चाहो तो स्टॉक्स के ऊपर भी लगा सकते हो। दोस्तों, स्टॉक्स पे आपको अगर लगाना है इसे तो आप सारे स्टॉक्स पे मत लगाना, आपको चाहिए मोमेंटम के स्टॉक्स। मोमेंटम के स्टॉक्स क्या होते हैं दोस्तों? जिसका आरएसआई बहुत अच्छा हो, जिसका ईएमए काफी अच्छा हो, जिसका सीसीआई दोस्तों अच्छा हो। ये सारी चीजें आपको कहां पे मिलेंगी? ये आपको एक ही फिल्टर के अंदर मिल जाती है, धन के स्कैनएक्स पे। तो चलिए मैं बता देता हूं आपको क्विकली। अगर आपने धन का स्कैनर यूज नहीं किया है तो ये स्कैनएक्स है, धन के द्वारा प्रोवाइडेड। इसके अंदर आपको स्क्रीनर्स के अंदर चले जाना है दोस्तों। इसमें बहुत सारे स्क्रीनर्स आपको मिल जाएंगे। हम इसमें यूज करने वाले हैं टेक्निकल स्क्रीनर में मोमेंटम स्टॉक्स का। जब ये मोमेंटम स्टॉक्स पे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे मोमेंटम स्टॉक्स के ऊपर आपको बहुत सारे फिल्टर लगे हुए दिख जाते हैं। जो भी स्टॉक्स इस मोमेंटम स्टॉक्स के फिल्टर के अंदर सेटिस्फाई होते हैं उसी के वो ही स्टॉक्स आपको यहाँ पे लिस्ट देखने के लिए मिल जाती है। हर 30 सेकंड के अंदर ये लिस्ट आपको रिफ्रेश मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो आरएसआई की, एमएफआई की, सीसीआई की, वॉल्यूम की, प्राइस की, चेंज की, प्राइस की और ईएमए की और प्राइस की और दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे यहाँ पे ये मोमेंटम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। इसमें अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर और भी कुछ मॉडिफिकेशंस चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी आई विल सजेस्ट कि ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट है, तो आप इस स्क्रीनर को इजीली यहाँ से ले सकते हो दोस्तों। अब जब यहां से आपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब बात आती है दोस्तों स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी का जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर स्टॉक पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेना है, लेकिन अगर इसे ऑप्शन बाइंग के अंदर ट्राई करना चाहते हो तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेना है। दोस्तों, इसके अंदर हम दो इंडिकेटर को यूज करने वाले हैं सुपर ट्रेंड को। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। लेट्स से यहाँ पे आप रिलायंस इंडस्ट्री देख सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर मैंने खोल लिया और आप देख सकते हो मैंने जैसे कि आपको बताया कि 15 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा लेना है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड जो पहला है दोस्तों उसकी आपको सेटिंग कर लेनी है 7 कर लेनी है, लेंथ एंड फैक्टर कर लेना है 2। स्टाइल के अंदर आपको एज इट इज रहने देना है। अगर आप चाहो तो यहाँ से अप एंड डाउन वाले एरो को हटा सकते हो सो दैट आपको थोड़ी सी और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो 7 एंड 2 की आपको एक सुपर ट्रेंड लगाना है। सेकंड सुपर ट्रेंड आपको लगाना है दोस्तों 10 एंड 3 का। इसके भी स्टाइल के अंदर अप एंड डाउन के एरो को आप यहाँ से हटा सकते हो। तो इसको भी मैं चलिए लगा देता हूं। अब आप देखोगे हमने यहाँ पे दो सुपर ट्रेंड को लगा दिया है। दो सुपर ट्रेंड लगाने का क्या फायदा होता है दोस्तों कि अगर एक कोई फॉल्स एंट्री आपको देखने के लिए मिल रही है किसी भी सुपर ट्रेंड से, तो जब हम दो लगा देते हैं तो दो के अंदर हमें डबल कंफर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। अगर डबल कंफर्मेशन मिली दैट मीन्स हमें जो है इजिली अच्छा एक ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा सिंपल है दोस्तों। जब भी दोनों के दोनों हमारे सुपर ट्रेंड अगर ग्रीन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे बाय कर लेना है, और अगर ये दोनों के दोनों रेड हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे सेल की एंट्री बनानी है। बस ये बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रेटजी है। आप यहाँ पे देखोगे इस वाली कैंडल पे हमारे दोनों सुपर ट्रेंड जो है ग्रीन हो चुके हैं। बस इससे ऊपर जब प्राइस निकलेगा तो आपको यहाँ पे बाय कर लेना है इसको। इसी कैंडल के नीचे का आपको एसएल लगा देना है और 1:4 का आपको टारगेट देखना है। दोस्तों, इसके अंदर आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो काफी चले जाएंगे, लेकिन आपकी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है तो इसके अंदर आप इसमें पैसा बहुत इजीली बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसको इंडेक्स पे लगाना है तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने निफ्टी को भी लगाया हुआ है, बट निफ्टी में आपको ध्यान रखना है कि आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम ना लेके 5 मिनट का ले लेना है, तो ये आपको बहुत अच्छा चलते हुए दिखेगी। बाकी सुपर ट्रेंड मैंने 7 का लगा लिया और 2 का लगा लिया एंड 10 एंड 3 का एज इट इज लगा दिया। उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे एक अच्छा ट्रेंड ये देखने के लिए मिल चुका है।
आपको जब भी एक ट्रेंड मिलेगा बहुत अच्छा एक ट्रेंड मिल जाएगा। बाकी आपको अवॉइड कहाँ पे करनी है एंट्री, जहां पे आपका कहीं पे आपको एक रेड मिल गया एक ग्रीन मिल गया तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना है। ये साइडवेज जो इस मार्केट होता है उसकी पहचान होती है। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे दोनों ग्रीन हमारे मतलब हो चुके हैं, तो जिसका भी हाई टूटेगा, जैसे इस वाली ग्रीन का हाई टूटा तो यहाँ से आपको एक बाय मिलेगा। मे भी ये आपको एसएल दे दे या फिर आपको एक अच्छा 1:4 का टारगेट दे दे। तो स्ट्रैटेजी जो है बहुत ज्यादा सिंपल है और काफी लोग इसे फॉलो भी करते हैं, लेकिन इसको फॉलो करने का दोस्तों तभी फायदा आप उठा पाओगे जब आपको मोमेंटम के स्टॉक्स मिल जाएंगे और आप सही जगह पे ट्रेड कर पा रहे हो, वरना इसमें एसएल होने के काफी चांसेस रहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे हमारे दोनों जब रेड हो जाएंगे तो हमें वेट करना है, जिस भी कैंडल का लो टूटेगा इमीडिएटली हम वहां पे बाय करने वाले हैं पुट ऑप्शन को, और इसी कैंडल के ऊपर का हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। पुट के अंदर अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों तो आपको जो है थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 15 पॉइंट का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा निफ्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम 5 मिनट पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा 15 पॉइंट का तो इसमें चाहिए ही एट द मनी का अगर आप बाय करते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो डायरेक्टली ऑप्शंस के उस पे लगाना चार्ट पे, तो आप इसे डायरेक्टली ऑप्शन के चार्ट पे भी इन इंडिकेटर्स को दोनों को लगा सकते हो। सेटिंग आपको सुपर ट्रेंड की 7, 2 एंड 10, 3 का ही रख लेना है। अब जैसे आप यहाँ पे डायरेक्टली देख रहे हो, तो अगर आप इसे ऑप्शंस के ऊपर लगाओगे, मतलब यहाँ से डायरेक्टली अगर आप एट द मनी का ऑप्शन के ऊपर ये दोनों इंडिकेटर लगाते हो, तो वहां पे आपको टाइम फ्रेम को चेंज कर देना दोस्तों। टाइम फ्रेम आपको वहां पे 1 मिनट का ही रखना है ओनली, तभी आप वहां पे देख पाओगे, बहुत अच्छा एक आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हमने फिर 3 टाइम फ्रेम को डिस्कस कर लिया दोस्तों। अगर आपको मोमेंटम स्टॉक्स मिल चुके हैं तो आप वहां पे 15 मिनट का, जो कि थोड़ा सा आपका इंट्राडे भी हो सकता है या फिर ये स्ट्रेटेजी स्विंग हो सकती है, और अगर आप इसे इंडेक्स पे लगाते हो फ्रेंड्स तो इंडेक्स पे आपको 5 मिनट का लगाना है। ये आपकी फिर इंट्राडे स्ट्रेटेजी रहेगी, लेकिन आपको 15 पॉइंट का एटलीस्ट इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। और अगर आप इसे डायरेक्टली ऑप्शंस के चार्ट पे दोनों इंडिकेटर को लगा सकते हो तो वहां पे आपको 1 मिनट का लगा लेना है, फिर ये आपकी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी हो जाती है और इसमें आपको सेम कैंडल के लो का ही स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आपको दोस्तों तीनों ही कंडीशन में 1:4 का रखना है। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई आप कमेंट जरूर करना। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मोमेंटम स्टॉक्स के लिए मैंने धन का लिंक डाल दिया है, वहां से आप जाके चेकआउट इसे कर सकते हो। आपको डीमैट अकाउंट उसमें खोल लेना है और इसे यूज कीजिए। इसके अंदर और भी बहुत सारे स्क्रीनर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। धीरे धीरे मैं सब पे वीडियो बना के उन्हें कवर करने का ट्राई कर रहा हूं। आप देखोगे यहाँ पे हमने स्टॉक्स को भी कवर कर लिया और आपके जो ऑप्शंस हो गए उनको भी हमने कवर कर लिया। अगर आप इसे कमोडिटी वगैरह में भी करना चाहते हो तो उसके अंदर मैंने बैक टेस्ट वगैरह नहीं किए हैं, इंडिकेटर लगा के नहीं देखा है, आप उसमें भी जाके देख सकते हो अगर आपको उसमें ट्रेड करना है। वहां पे भी फॉर श्योर इसके अंदर बहुत अच्छे टारगेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। कभी कभी इसमें जब मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज रहेगा तो आपको कंटिन्यूअसली 4-5 स्टॉप लॉसेस देखने के लिए भी मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छा है, 1:4 का इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।